नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी चैनल देवगुरु एस्ट्रो में। आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे चंद्रमा ग्रह के प्रभाव के बारे में। आपका चंद्रमा अच्छा फल दे रहा है आपको कि बुरा फल दे रहा है, आपको चंद्रमा के कौन से उपाय करने हैं, आज आप बिना जन्म कुंडली के जान सकेंगे। बिना जन्म कुंडली के आप अपने चंद्रमा के फल के बारे में आज के कार्यक्रम में जानेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कार्यक्रम को। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है। समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए यह जल राशि कर्क का स्वामी है। वृश्चिक में नीच का होता है और वृष राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा मन का स्वामी है, हमारे शरीर में मन का स्वामी है और एक तरीके से चंद्रमा हमारे पूरे शरीर का स्वामी है, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता और पूरे शरीर में जहां भी नमी है वहां चंद्रमा का प्रभाव अवश्य है। ये जो हमारे पूरे शरीर में रोम निकले हुए हैं, ये सब चंद्रमा के प्रभाव के ही कारण निकले हुए हैं। चंद्रमा का प्रभाव हमारी जन्म कुंडली में चौथे स्थान से होता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी किया जाए या ऐसा व्यक्ति कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहता है। अगर आपका मन हमेशा उलझा रहे, मन एकदम से आपका फेयर ना हो पाए, फेयर मतलब एकदम आप मन से प्रसन्न ना हो पाए, हमेशा असंतुष्टि बनी रहे, निराशा बनी रहे, मन जकड़ा जकड़ा सा रहे, किसी एक कार्य में मन टिके ना आपका, ज्यादा देर तक एक स्थान पर आप बैठ ना सके, कथा सुनने बैठे 10 मिनट में उब जाए, ध्यान करने बैठे 5 मिनट में उब जाए, पढ़ने बैठे तो 10 मिनट से ज्यादा बैठ ना पाए, मन ना लगे, मन एकाग्र ना हो पाए, तो आपका चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा मन का स्वामी है, माता का स्वामी है। अगर चंद्रमा कमजोर रहेगा तो माता को हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहेगी, पूरे शरीर में दर्द होगा माता के। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, माता के स्वास्थ्य की हानि करेगा, ब्लड प्रेशर हो सकता है, पूरे शरीर में दर्द हो, एक बीमारी जाए दूसरी आ जाए। स्वयं के लिए भी चंद्रमा अगर कमजोर है तो सर्दी जुकाम बहुत देगा। जिसका चंद्रमा ज्यादा कमजोर है, ऐसे व्यक्ति को बड़ी भयानक सर्दी पकड़ती है, नजला हो जाता है उसको, सांस तक नहीं ले पाएगा रात के समय, और रात के समय उसको ज्यादातर खांसी आएगी, सोते समय सांस लेने में दिक्कत आएगी, मुंह से सांस लेगा और मुंह भी सूख जाएगा। चंद्रमा के कमजोर होने से श्वास की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, टीबी जैसे रोग भी हो सकते हैं। निमोनिया, सर्दी जुकाम, श्वास नली की बीमारी, टीबी की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, और कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ व्यक्ति विक्षेपित होकर के घूमते हैं, पागल हो जाते हैं, और कुछ विक्षेपित हो जाते हैं, बोलने कम लगते हैं, अपने आप ही बातचीत करने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा ही अरिष्ट होता है। चंद्रमा मन का स्वामी है, मन पे इनके बुरा असर डालता है, तो ऐसे व्यक्ति पागल बन करके घूमते भी हैं, 1 को 2, 2 को 4 कहने लगते हैं। चंद्रमा अशुभ हो जाए तो किडनी, गुर्दा भी खराब हो सकता है। गुर्दे पर भी चंद्रमा का प्रभाव, अगर चंद्रमा शनि के साथ है तो ऐसे व्यक्ति को गुर्दे की बीमारी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने खान पान रहन सहन पे ध्यान देने की जरूरत है। चंद्रमा का प्रभाव औषधियों पर भी है। वन औषधियां जो आयुर्वेद है उस पर भी चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा हमारे
नेत्र का भी कारक है, बाएं आंख का कारक है, माता मौसी का कारक है। घर में सुख शांति रहे, सबका आपस में एक दूसरे से मन मिले, प्रेम बना रहे, चंद्रमा उसका भी कारक है। अगर चंद्रमा राहु के साथ में है तो ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा दिग्भ्रमित रहेगा, कई दिशाओं में मन घूमेगा, किसी एक चीज पर मन टिकेगा नहीं। चंद्रमा शनि के साथ है तो विष योग बनता है, वैवाहिक जीवन के लिए खराब है। ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन अकेले बिताना पड़ता है, उसका साथ उसका जीवन साथी पसंद नहीं करता। चंद्रमा गुरु के साथ हो तो गजकेसरी योग बनाता है, मंगल के साथ हो तो महालक्ष्मी योग बनाता है, जिसे चंद्र मंगल योग भी कहते हैं। केतु के साथ हो तो मन जकड़ा जकड़ा सा फील होता है, मन एक स्थान पर टिकेगा नहीं, बैठेगा कहीं पर, मन लगा रहेगा कहीं पर। अगर चंद्रमा केतु के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति किसी की भी बात को ध्यान से नहीं सुनता। जो निर्देश उसे दिया जाएगा आपको लगेगा हाँ इसने पूरा सुन लिया, लेकिन वह बातों पर ध्यान नहीं देता, मन उसका कहीं और लगा रहता। अगर चंद्रमा पीड़ित होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन भगेगा, टहलने घूमने का ज्यादा मन करेगा, क्योंकि चंद्रमा जलीय ग्रह है तो चलने फिरने का ज्यादा, रेंगने का उसका ज्यादा मन करेगा। चंद्रमा के उपाय क्या है जान लीजिए। अगर चंद्रमा आपका अरिष्ट फल दे रहा है तो आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान करिए। सफेद पदार्थ चंद्रमा के हैं, घी का दान करिए, चांदी का दान करिए, चावल का दान करिए। सफेद जो बत्तियां आती हैं एलईडी लाइटिंग की जो बत्तियां हैं उनको दान करिए। आपका चंद्रमा अशुभ फल देना बंद कर देगा। चंद्रमा का यंत्र बनवा करके पहन सकते हैं, जिससे चंद्रमा की रश्मियां आपके ऊपर ज्यादा पड़े। ये उपाय आप करेंगे, आपका चंद्रमा बलवान होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।